यूनिवर्सिटी पहुंच गए हैं क्योंकि 8 बजे वाली ये जो क्लास है ना, होए बड़ी टेंशन में। तो मुझे नहीं पता था आज शाहवीर जाफरी ने आना है। सुबह जैसे ही मैं आया मुझे तो दोस्त ने बताया कि यार शाहवीर जाफरी ने आज आना है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे रिव्यू ज़रूर देना उसका ऑनलाइन। बी रियल विद मी। अगर नहीं पसंद आए तो भी बताना। You said that. वो तालियां बजाने लगते हैं, आप अगला सवाल पूछना शुरू हो जाती है। मैं बता दो तालियां सारे को। मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ खुद भी एक, उसके अंदर भी इन्फ्लुएंसर वाला कीड़ा है। सो व्हेन शी बिकेम कंफर्टेबल विद व्हाट वी आर डूइंग, आई स्टार्टेड मेकिंग सम कंटेंट विद हर। समझ, जिंदगी में कभी स्ट्रेस हुआ करे ना, सो जाया करो, ये बेस्ट तरीका है। आंखें बंद की, सो गए। यूट्यूबर आए हुए थे शाहवीर जाफरी। कौन नाम बोलो? शाहवीर जाफरी। इतने मिलियन में कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना एक काम में तो फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी रिजवान इरशाद एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है। आज 18वां रोज़ा हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सहरी वगैरह कंप्लीट हो गई है, रोज़ा वगैरह बंद कर लिया है। अब जल्दी से नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं क्योंकि उसके बाद टाइम हो जाना है हमारा यूनिवर्सिटी जाने का। सो फटाफट ये सारे काम करने के बाद रेडी होकर मैं फिर आपसे मिलता हूँ। रेडी हो चुका हूँ, जल्दी से चलते हैं। अब्दुल्ला को भी मैंने ड्रॉप करना है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। यूनिवर्सिटी पहुँच गए हैं क्योंकि 8 बजे वाली ये जो क्लास है ना, होए बड़ी टेंशन वाली है। तो बस जल्दी से निकलते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा और यहाँ पर मुझे आकर भाई एक बात पता लगी कि शाहवीर जाफरी बिगेस्ट यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर आज जो है आ रहा था। तो मैं जो था वो दोस्तों के साथ ऑडिटोरियम आ गया था। ज़्यादा वेट तो नहीं किया? बहुत ज़्यादा सॉरी यार, मुझे लोगों ने वहाँ पे बांध के रखा हुआ था। उन्होंने कहा आपको जाने नहीं देना। मैं तो 12 बजे ही आ गया था। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, गुड। आप तो मैं जाऊँ, करना क्या है? क्या करना है बता दे। ब्लॉग करना है। ब्लॉग तो जोक सुनाए। मैं उमर शरीफ थोड़ी हूँ। I thought there would be chairs, but it's okay. I'm still ready. बड़ा पता है, it's मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, तुम लोग बहुत awkward है कि मैं खड़ा हूँ इतने सारे लोगों के सामने random। मेरी कोई मसला नहीं, I'm joking with you. Please आप continue करें। अच्छा, so like before we dive into content creation, let's start with something fun, something light-hearted, right? So if you had to describe your content style in like 3 to 4 words, what do you think you would have to say for that? शादी के बाद, शादी से पहले? शादी के बाद it's more aesthetics, it's more something that is funny, something that is relatable. बस मैं चाहता हूँ लोग देखें तो लोग खुश हो, क्रिंज ना करें। हाँ। Well, that's a very important aspect. Yes, I'm good at it and I'm passionate about it. So I started a cologne brand and Alhamdulillah it's doing great. It got so much love that it got sold out in 7 days and then हम लोग 2 महीने के लिए sold out ही रहे क्योंकि उसकी एक नोट की जो, और by the way मैं जब cologne बना रहा था मुझे नहीं पता था कि ये इतना rigorous process होता है. It's literally I went to दुबई, वहाँ पे एक टीम ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ मैं काम कर रहा था। वो पूरी डिस्पेंसरी ले आए और उन्होंने वो कैबिनेट्स खोली और अंदर से ना उन्होंने छोटे छोटे नोट्स निकाले। वो नोट्स वो साथ रख के देते थे तो इट बिकम्स अ स्मेल। सो आई डिडंट नो दैट इट टुक दैट मच एफर्ट टू जस्ट क्रिएट अ सेंट, बट वी लिटरली स्पेंट 6 months ऑफ बैक एंड फोर्थ विद दीज गाइज एंड वी क्रिएटेड समथिंग ओरिजिनल। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे रिव्यू ज़रूर देना उसका ऑनलाइन। बी रियल विद मी। अगर नहीं पसंद आए तो भी बताना। आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच। Okay, so you said that. वो तालियां बजाने लगते हैं, आप अगला सवाल पूछना शुरू हो जाती है। मैं बता दो तालियां सारे को। छोटी-छोटी खुशी। छोटी-छोटी खुशियां ना। So what kind of experiences did you want the people that are using the perfume to be getting from that? The emotions and experiences that you want them to have when they use your perfume? वो तो जब वो लगाएंगे उनको खुद इमोशंस और एक्सपीरियंस पता लग जाएंगे। तो कहाँ से एंटिसिपेट कर रहे हैं सारे? लड़कों के लिए इट्स अ वेरी गुड कलोन।
लड़कियों के लिए भी इट्स अ वेरी गुड कलोन, लेकिन लड़कियों को वैसे ही फ्री पब्लिसिटी, यानी कि हर कोई पीछे पड़ा होता है ना, लड़कों के पीछे नहीं पड़ा होता. सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ मैग्नेट. यूज एट योर ओन रिस्क. I was not in favor कि मैं आयशा के साथ ज़्यादा कंटेंट बनाऊँ. आप मुझे देख सकती हैं, it's fine. तो मुझे नहीं पता था कि मेरी वाइफ खुद भी एक, उसके अंदर भी इन्फ्लुएंसर वाला कीड़ा है. So when she became comfortable with what we are doing, then I started making some content with her. But she is a very secure girl. उसको insecurities इस तरह की बच्चों वाली problems नहीं है. यूनिवर्सिटी वाली ये बड़े होके ठीक हो जाता है. अभी थोड़ा सा होती है इनसिक्योरिटीज, बड़े होके नॉर्मल हो जाता है काफी कुछ. फीडबैक भी दे रहे हैं. क्वेश्चन ये है कि आप फेडअप हो जाते हैं, जैसे हम यूनिवर्सिटी फेलोज हैं ना, तो हम लोग असाइनमेंट्स क्विज़ और जब भी कोई कंसिस्टेंट काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाते हैं. तो जब आप फेडअप हो जाते हो तो आप क्या करते हो, अपने उस फ्री टाइम को कैसे कंज्यूम करते हो एक हेल्दी इन्वायरमेंट में लाने के लिए, या आप उसको ज़्यादा क्रिएटिवली कैसे यूज़ करते हो? मैं सो जाता हूँ. नहीं मतलब आप Seriously? कुछ मंथ्स के लिए जब हल्की fed सी up हो. जिंदगी में स्ट्रेस हुआ, अनम ना, समन समन जिंदगी में कभी स्ट्रेस हुआ करे ना, सो जाया करो. ये बेस्ट तरीका है. आंखें बंद की, सो गए. बट आप उसको रियलिटी से एस्केप तो नहीं कर सकते ना. नहीं, तुम देखना ऐसे ऐसे ख्वाब आएंगे जबरदस्त, वो भी ऑल्टरनेट रियलिटी है. दैट इज द बेस्ट रियलिटी. ड्रीम, क्लोज योर आईज एंड ड्रीम. यू माइट गेट आउट ऑफ इट व्हेन यू वेक अप. ये वॉल्फ की बन रहा था. I was following you since then और I really respect your content और your quality. मैं like it's really a fangirl moment here. मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मैं ये चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटेंट बनाएं और हमें एंटरटेन करते रहें. और I really miss your वॉल्फ क्रू, कैनेडियन वॉल्फ क्रू. प्लीज़ आप उनको वापस ले आओ या उनसे कोई मीटअप कर लो, कोई व्लॉग बना लो. I really want them to see. Thank you so much. Thank you. You're very kind. Yeah, I miss my Canadian friends as well. और जब भी मैं कनाडा जब वापस आता हूँ, हम मिलते ज़रूर हैं. शायद हम कभी कंटेंट करें ना करें, हो सकता है आगे जाके कुछ हो, बट इंशाल्लाह done something. Thank you very much. Yeah, when you were not getting views in the beginning, Yeah. तो आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती थी कि आप कंटेंट बनाएं? I was very passionate about it. मुझे कभी भी व्यूज से मतलब ही नहीं हुआ. पहले 6 साल तो मैंने 1 रुपया नहीं कमाया. पैसे तो अभी कमाना शुरू किया जब से कलोन्स बेचना शुरू किया दोस्त. नहीं कमाया. नहीं, YouTube पे सीरियस पैसा थोड़ी है. YouTube पे ये है इस तरह भी नहीं है कि नहीं है, बट इट्स नॉट एज मच एज यू गाइस थिंक. मैं अपनी नेटवर्थ एक दफा गूगल पे देख रहा था, मैं शावी जाफरी नेटवर्थ 2019 की बात है. उसके ऊपर मेरी नेटवर्थ आई $4.5 मिलियन. आज भी मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ कि मेरे बाकी के पैसे किधर हैं, जिसने भी वो लिखी थी. सो इट्स नॉट दैट मच. अच्छा, अगर हम अभी स्टार्ट करें तो क्या चीज़ होगी जो कि हमें ज़्यादा ग्रो करवा सकती है? कंसिस्टेंसी. मिस्टर बीस्ट कहता है अपने इंटरव्यू में अबाउट कंटेंट क्रिएशन कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो फर्स्ट 100 वीडियोस पे कोई किसी किस्म का रिस्पांस एक्सपेक्ट मत करना. उनको ये कंसिडर ना करना कि वो कभी भी सक्सेसफुल होगी. योर फर्स्ट 100 वीडियोस आर गोइंग टू बी फ्लॉप. दैट्स विद एवरीथिंग. यू मस्ट हैव दैट एटीट्यूड. यू मस्ट लव समथिंग व्हाट यू डू. जो भी तुम कर रहे हो ना, उसको दिल से करो. रिजल्ट्स अभी नहीं, रिजल्ट्स बाद में सोचो. आज से 10 साल बाद इफ यू गुड एट समथिंग यू विल गेट बेटर, क्योंकि तुम पहली 100 वीडियोस में मिस्टेक्स करोगे. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक वीडियो बनाओ और वायरल हो जाओ, अनलेस कि तुम टिकटॉक बना रहे हो. सो दैट्स दैट. यार अब मेरी शादी हो गई है, पहले मेरी शादी नहीं हुई भी थी. नहीं तो क्या तुम मुझे फंसाना चाह रहे हो? यहाँ पाकिस्तान में आपने बाकी फ्रेंड्स भी तो थे. किस एंजॉयमेंट की बात हो रही है? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ. तुमने देखो, इसका सवाल था आपकी पहले शादी नहीं हुई भी थी, आप पहले अकेले रहते थे, अब आप एंजॉय करते हैं. और डबल मीनिंग सवाल है तुम्हारा रहमान. वहाँ पर आपके जो ब्लॉग्स वगैरह थे, हाँ. हम लोग ज़्यादा एंजॉय करते थे, क्योंकि मुझे पर्सनली जो कैनेडियन बिल्कुल वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अपनी इधर पाकिस्तान, क्योंकि आप लोगों का वहाँ पे शायद आप लोग या शायद अकेले वो सारा. Yeah, I understand what you're saying. Canada is a different vibe. I grew up in Canada partly. I grew up in Pakistan.
Canada has a very different vibe in my heart and for me and for my friends. एक different है और वो आप लोग पसंद आती है, but now I just moved to Pakistan, so that's what it is. और अब तो मेरी शादी भी हो गई है. हाँ इंशाल्लाह हो गई है. तुम भी डिनर पे आना उसके साथ. मिलके बात करेंगे. Okay. One last question, right? Assalamualaikum, my name is Fatmani and my question for you is what's something you've learned on your own in your life and you want everyone else to know? सोच में डाल दिए बिल्कुल ही शाहवीर जाफरी को. I think the one thing that I would like to leave everybody with is dream big. And I know this sounds very cliche. लेकिन लोगों की पता है ड्रीम्स नहीं होती और मुझे उस चीज़ पे मुझे समझ नहीं आती वो चीज़. मुझे लगता है सबकी ड्रीम होनी चाहिए. मैं लिटरली एक पिज्ज़ा स्टोर में काम किया करता था. उससे पहले मैं वॉलमार्ट में काम किया करता था. When I used to think कि one day I will get recognized by millions of people. Wallahi, I had no plan how to get it done. I had nothing. In fact, I have told this story before कि मेरे 4-5 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे, लेकिन क्योंकि मैं पैसे नहीं कमाता था यूट्यूब से, तो मैं एक बर्गर जॉइंट पे काम किया करता था, एक पिज्ज़ा स्टोर पे भी काम किया करता था. और वहाँ पे एक दिन मैं टाकी लगा रहा था और कुछ फैंस आ गए क्लोजिंग टाइम के ऊपर और उन्होंने आके मेरे से सेल्फी ली. एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट कि मैंने वो सेल्फी किस तरह दी, क्योंकि मेरे हाथ में टाकी थी. Right? But I never knew that I would be successful. All I had was a dream, a vision. I used to sleep and think about this. It's a very weird story, but I used to, in my shower, I used to think about how I used to make videos with Zaid Ali T. Literally, I'm not joking with you. At the time, Zaid was very famous in Canada. And nobody knew me. I hadn't even started. I didn't even know Zaid. मैं उसको जानता भी नहीं था. But then, manifestation works in mysterious ways. अल्लाह मियां कहते हैं तुम कोशिश करो, मैं वहां से मदद करूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं रहे होगे. और एक दिन मुझे जैद का रैंडम मैसेज आ जाता है, and that was the beginning for me. I got entered into this world that I had no idea how to handle it or what to do. I feel like people don't have dreams and that breaks my heart. You must have a dream. अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते ना तो भी ड्रीम करो. एक किताब है 10x रूल, वो भी जरूर पढ़नी है आप सब ने जब भी आपको मौका मिले. उस किताब के अंदर 2 चीजें बताई गई हैं. एक, ड्रीम, whatever your dream is, multiply it by 10 times. That should be your new dream. And number 2, assume responsibility. जिंदगी में तुम्हारे जो भी हो रहा है ना, अच्छा बुरा, ऊपर नीचे, गंदा, जिस तरफ जो भी तुम्हारी जिंदगी है ना, वो तुम्हारी अपनी गलतियों की वजह से या तुम्हारी अपनी सक्सेसेस की वजह से. assume responsibility. हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो. आज अगर तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो जाता है ना, कोई गाड़ी तुम्हें पीछे से आके मार देती है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खोल दो कि मैं ही पागल हूं, इस रोड पे आया क्यों. राइट? लर्न हाउ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग फिंगर्स. एंड दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल. अनसक्सेसफुल पीपल दे पॉइंट फिंगर्स. सक्सेसफुल पीपल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. दे गो लाइक हाँ ये मेरी टीम से गलती हुई है लेकिन गलती मेरी है, आई विल फिक्स इट टुमारो. सो जस्ट हैव विजन. Glad that I had you here. Thank you for sharing your thoughts, your experiences, your creative wisdom with us today. Once again, thank you for such a warm welcome. मुझे नहीं पता था आप लोग की यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, काफी बड़ी है. Thank you so much. यहाँ पर जो है ये है शाहवीर जाफरी. ये रहा शाहवीर जाफरी व्लॉग बना. ओके फ्रेंड्स, अभी जो है शाहवीर जाफरी से मुलाकात वगैरह हो गई है. सेल्फ़ी तो ले नहीं सका भाईजान, रश इतना ज़्यादा था यूसीपी में, तो भाईजान इतने ज़्यादा बंदों में आपका भाई कैसे सेल्फ़ी लेता. सो मुझे नहीं पता था आज शाहवीर जाफरी ने आना है. सुबह जैसे ही मैं आया मुझे तो दोस्त ने बताया कि यार शाहवीर जाफरी ने आज आना है. सो मैं भी ऑडिटोरियम में चला गया था,
2 घंटे से बैठ के उसके सेमिनार को, जो उसका सारा फंक्शन वगैरह वर्कशॉप के हवाले से अपनी जर्नी के बारे में यूट्यूब की वो बता रहा था। सारी चीज़ें वगैरह सोच ली हैं, समझ ली हैं कि उसने क्या क्या बताया कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को जो न्यू बना रहे हैं अभी व्लॉग्स। वो कह रहा था कि 10 सालों में भी आपकी वो ये भी कह रहा था कि 1-2 साल में आपको कभी भी 100 वीडियोज़ के अंदर कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको मेहनत करते रहना, फिर जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे यूट्यूब के इंशाल्लाह, और आपका भी मेहनत करता रहेगा। बाकी अभी जो है हमने सारा सुन लिया उसका लेक्चर, अब वो जा भी चुका है। अब हम भी निकलते हैं घर, क्योंकि 2 घंटे से हम भी ऑडिटोरियम में बैठे हुए रुल रहे थे, रोज़े से हैं। सो बस अब घर निकलते हैं, और बड़ी मुश्किल से क्लिप रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज बैठ के, वो इस वजह से क्योंकि आपको पता है यूसीपी के गार्ड फिर भाईजान वीडियोस नहीं बनाने देते। सही है, सो बस अब वीडियोस बना ली है, और शावीर जाफरी को देख भी लिया लाइव। बड़ा ही अच्छा बंदा है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज पहली बार बिल्कुल करीब से उसको देखा है, तो यार बहुत अच्छा बंदा था, बहुत अच्छे से बातचीत वगैरह कर रहा था। मैंने क्वेश्चन करने की कोशिश की थी, लेकिन होप सो वो हो नहीं सका। सो बस चलो कुछ नहीं होता, अब निकलते हैं घर। बहुत ज़्यादा आप लोगों से बातें चीतें कर ली हैं और अपना टाइम वेस्ट कर लिया, अब चलते हैं घर। एज़ यू कैन सी गाइज, मैं कहाँ दरख्त के नीचे बैग रख के यहाँ पर मोबाइल रख के व्लॉग बना रहा हूँ, ताकि अगर कोई गार्ड ने देख लिया, उसने मोबाइल पकड़ लिया तो सीटी बच जानी है मेरी, क्योंकि शावीर जाफरी अब जा चुका। पहले अलाउ इस वजह से कर दिया था कैमरा के भाईजान शावीर जाफरी था, इतना बड़ा सेलिब्रिटी आया था, तो भाईजान उन्होंने कैमरा ऑन करने दिया था स्टूडेंट्स को। अब तो कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि गार्ड्स अब फिरने लगे हैं, और वो कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स को कि अपने अपने फ़ोन बंद कर दें और सारे रिकॉर्ड ख़त्म कर दें। सो बस अब जल्दी से निकलते हैं घर, और 3 बज रहे हैं, जाके नमाज भी पढ़नी है ज़ोहर की। सो लेट्स गो। इससे पहले कि गार्ड देखें निकलते हैं घर, और घर जाके फिर नमाज भी पढ़नी है। चलो जी। कसम से बाहर इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी है ना, आपका भाई पागल हो चुका था यूनिवर्सिटी से निकलते निकलते, और 2 घंटे ऑडिटोरियम में वैसे गुजारे हैं, तो और ज़्यादा तप चढ़ रही थी। अब जो काम करने आए हैं, जल्दी से पहले वो काम करते हैं, और जल्दी से निकलते हैं फिर घर। अभी जो मैं घर पर वापस आ चुका हूँ, और आते साथ ही आहद साहब मेरी गोद में चढ़ चुके हैं। आहद साहब, आपको पता है आज मैं सेलिब्रिटी से मिलकर आया हूँ, अपने जैसे यूट्यूबर से मिलकर आया हूँ, पता है आपको? है कैसे पता होगा? चलो यार जल्दी से चेंज वगैरह करते हैं, बाद में आपसे मिलता हूँ, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा बुरी हुई है, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी जो है चेंज वगैरह कर लिया है, अब हो रहा है तारी का टाइम। सॉरी इग्नोर करना, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मेरी आवाज़ नहीं करी। बाकी अब्दुल्ला साहब को एक चीज़ बताते हैं। अब्दुल्ला साहब, आपको पता है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आपको पता है आज हमारे यूनिवर्सिटी में ना सेलिब्रिटी एक आए थे। हाँ, वो कौन होते हैं? ओए होए, आपको सेलिब्रिटी का नहीं पता भाईजान? जैसे हम यूट्यूब पे फेमस हुए हैं ना, व्लॉग बनाते हैं, ऐसे ही और सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है? यूट्यूबर आए हुए थे शावीर जाफरी। कौन नाम बोलो? शावीर जाफरी। इतने मिलियन में जाफरी, शावीर जाफरी, उनके मिलियन में व्यूज़ थे। आज उनसे मुलाकात की, उनके सामने मैं ऐसे बैठा था, इधर मैं बैठा था और यहाँ पर वो थे, इतने करीब से मुलाकात हुई है। लेकिन भाईजान आपके भाई को यूट्यूब की ऐसी ऐसी चीज़ों का उन्होंने बताया ना, आपके भाई को नहीं बल्कि सारे लोगों को ना, जितने यूट्यूबर्स थे ना हमारी यूनिवर्सिटी में, जो जो ब्लॉग बनाता है उन सबको उन्होंने, एक मिनट, उन सबको उन्होंने बताया कि हमने यूट्यूब पर ब्लॉग कैसे अपलोड करने हैं। उन्होंने कहा कि रेगुलर लाओगे तो फिर फेमस हो गए, आप वैसे फेमस नहीं होंगे। और ये हकीकत में रियल बात उन्होंने कही थी कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे ना एक काम में, तो फिर ही आपको कामयाबी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर आप पीछे हो जाओगे ना, बैकअप हो जाओगे, तो फिर कभी कोई काम नहीं है आपका, कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए स्ट्रगल करना लाजमी है। बाकी आज 18वां रोज़ा है, ठीक है? इफ्तारी का टाइम हो रहा है, इफ्तारी वगैरह रेडी हो रही है, और यहाँ पर अब्दुल्ला साहब गेम खेल रहे हैं और मैं बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ। और अब वेट कर रहे हैं, 5-10 मिनट रहेंगे सिर्फ रोज़ा खुलने में। अभी दस्तरखान बिछने वाला है। अब्दुल्ला साहब दस्तरखान तो लगवा दो, उठ के लगा लिया जल्दी से। अच्छा ओ लग गया। सॉरी मुझे ब्लॉग बनाते हुए मैं भूल गया था कि यार इसने दस्तरखान पहले लगा दिया। सही है, तो दस्तरखान लग चुका है, जल्दी से बैठते हैं, इफ्तारी करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। इफ्तारी का टाइम आ रहा है करीब, मैं करने लगा हूँ ब्लॉग को एंड। होप्स हो कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अनएक्सपेक्टेड ये ब्लॉग बना और अनएक्सपेक्टेड मीटअप हुआ है आपके भाई का शावीर जाफरी के साथ, तो ये कंप्लीट उसका ब्लॉग है, तो आप ऐसे ही इंजॉय करना, क्योंकि ब्लॉग ऑलरेडी मुझे लगता है कि काफ़ी लेंथी हो चुका है। सही है, सब अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। और मैं ब्लॉग को कंटिन्यू इफ्तारी के बाद नहीं करने वाला, वो कोई और ब्लॉग हम शुरू कल करेंगे। सही है, तो अल्लाह हाफिज़।